जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से बड़ी खबर आज सामने आई है। पता चला है कि सीमावर्ती इलाके में सांबे के देखने को कई ड्रोन एक्टिविटीज मिली है और इस ड्रोन एक्टिविटी के बाद सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का ड्रोन यहां पर देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं और ड्रोन की गतिविधि सामने आने के बाद सीमावर्ती गांव में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि शुक्रवार की देर रात को रामगढ़ सेक्टर के कंदराल, अबतल और बहादुरपुर गांव में भी ऊपर के कुछ मिनटों तक संदिग्ध ड्रोन की एक्टिविटीज देखी गई। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर उसके बाद रख दिया गया है। सुरक्षा बलों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि तड़के सुबह से ही लगातार इसी तरह के सर्च ऑपरेशन कई सारे इलाकों में चलाए जा रहे हैं सांबा के। और इस मामले में बाकी जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सांबा से संवाददाता अजय जी के पास। अजय शर्मा, अजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, आज सांबा के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? पता चला है कि कल रात को कई सारे इलाकों में ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली थी और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन बताए जा रहे हैं। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे बड़ी सारी एक्टिविटी चल रही है। और जो रात की बात करें तो जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के कंदराल, अबताल और बहादुरपुर इलाके में जो स्थानीय लोगों ने रात के समय ड्रोन की जो गतिविधियां देखी, कुछ देर के लिए लाइट वो ब्लिंक हुई और उसके बाद फिर से वो ड्रोन वापस चला गया। और उसके बाद ही सुबह सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक सर्च अभियान चलाया। और ये काफी अति संवेदनशील इलाका है, जिसके कारण वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि की जा सके कि कोई ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, चाहे वो ड्रोन की हो, उसमें वेपन की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो। क्योंकि आपने पहले भी देखा कि दो दिन पहले जो आरएसपुर और बिश्नाह सेक्टर में किस तरह से पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है, तो उसी को चलते ये पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां अभी भी वहां पर जुटी हुई हैं, पूरी तरह से पुष्टि कर रही हैं कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं थी, कोई ऐसी ड्रॉपिंग तो नहीं थी। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले भी खबर चलाई थी कि लॉन्च पैड तैयार रखे हुए हैं, तो बिल्कुल उसी बिल्कुल का ये बिल्कुल। नतीजा है कि वो गतिविधियों को अंजाम दे रहा है ताकि कोई ना कोई कुछ यहाँ पे काम किया जा। आरएसपुरा की अगर बात करें, अभी आपने उसका जिक्र किया है, तो पिछले दिनों जो 2 दिन पहले ड्रोन के जरिए लगभग 3.5 किलो हीरोइन गिराया गया था और अगर उसकी कीमत की बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं देखिए, एक एक बड़ा सवाल ये भी अक्सर रहता है कि ऐसा पड़ोसी मुल्क जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो आखिर ये सब चीजों के लिए कहां से पैसे जुटा लेता है? लोग इस तरीके के बात करके, इस तरीके के तर्क देके अक्सर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं पाकिस्तान के प्रति। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इस मिली हुई ड्रॉपिंग के बारे में, तो क्या लगता है कि इस बात का कहीं कोई शक तो नहीं है कि इस बार भी इन्होंने इसी तरह की कोई ड्रॉपिंग की होगी अजय जी? जी देखिए, अब पाकिस्तान की एक चाल तो पूरी तरह से विफल हो रही है कि जिस तरह से वो क्रॉसिंग कराता था। लेकिन अब पाकिस्तान को ये चीज कहीं ना कहीं दिख रही है कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे, यानी कि ड्रग्स के जाल में युवाओं को फंसाया जाए, वहां से पैसा कमाया जाए और फिर वही पैसा टेररिज्म पर खर्च किया जाए। तो वो ज्यादातर ड्रग्स की खेप पहुंचा रहा है और वही ड्रग्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे युवाओं की जान ले रहा है, वो नशा का जाल फैला रहा है। और हमारे ही कुछ लोग उनके साथ मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की चालें वो हर बार फेल होती हैं, लेकिन वो हथकंडे जब दूसरे अपनाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो आप नार्को टेररिज्म की बात करें, जिस तरह से हम पहले ही बात करते थे कि यहाँ पे जो टेररिज्म दूसरा चलता है, ब्लड टेररिज्म चलता है, उसमें नार्को टेररिज्म अब बहुत खतरनाक हो रहा है। आप भी लगातार खबरें कर रहे हो कि किस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान का नशा है, अब ये खतरा हो चुका है अब जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, कि किस तरह से बिल्कुल अब बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर वहां पे नहीं चल रही है तो वो नशे की खेप के माध्यम से हमारे युवाओं को खराब कर रहा है और उसको उसकी जड़ में वो पूरी तरह से पकड़ रहा है। चलिए अब एक बार फिर से उसी इलाके की तरफ लौटते हैं जिस इलाके में ड्रोन देखा गया था अजय जी। अजय जी, उस इलाके
में सुरक्षा व्यवस्था को कितना ज्यादा कड़ा किया गया है, और दूसरा सवाल ये कि इन इलाकों में कौन कौन सिक्योरिटी फोर्सेस के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर खंगालने का काम कर रहे हैं? क्या यहाँ पर एसओजी के जवान भी हैं या फिर सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस विभाग काम कर रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जब ड्रॉपिंग के ऐसे मसले होते हैं तो उसमें बीएसएफ तो फर्स्ट लाइन पे बैठी हुई है, लेकिन पुलिस, एसओजी, सेना सब मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। और अभी भी आप अगर बात करें तो अभी भी सर्च वहां पे चल रहा है। एसओजी की बात करें तो उनकी रूटीन पेट्रोलिंग वो ऐसे संदिग्ध इलाकों को खंगाल रही है, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक ही सब कुछ काम किया जा रहा है। इसमें सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ सारे जो संयुक्त टीमें लगी हुई हैं, सुरक्षा के पुख्ता जिम्मेवारी देखते हैं, वो अपनी सारी जिम्मेवारी निभा रही है। और खासकर उन इलाकों पर चेकिंग के लिए नाके लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले ही आपने देखा होगा कि जो जानकारी हमारे पास है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात के समय पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है और तड़के सुबह से वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, ताकि कोई अगर बॉर्डर की तरफ से कोई आ रहा तो उसकी पूरी छानबीन की जाए। तो ये इलाके, अगर कंदराल, अवताल और बहादुरपुर की बात करें, ये पहले भी अति संवेदनशील इलाके रहे हैं। इन इलाकों में पहले भी ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, तो पूरी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है। और फिलहाल तो अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज आती है तो हम अपने दर्शकों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सामने आने की बात आपने अभी छेड़ी है, तो फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इन तलाशी अभियान के दौरान क्या अभी तक किसी संदिग्ध सामान की बरामदगी की कोई खबर आप तक पहुंची है? अभी क्या कुछ अभी तक जब्त किया गया है? इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके सोर्सेज ने आपको दी है अभी तक? नहीं, ऐसी 12:15 की हम बात करें तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इनपुट नहीं आई है कि जो ड्रोन आए थे उन्होंने कोई ड्रॉपिंग की है। ऐसी फिलहाल कोई भी जानकारी इनपुट नहीं है। उन इलाकों को पूरी तरह से खंगाला गया, यहाँ पर ये ड्रोन देखे गए हैं। अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ से कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन एजेंसियां मुस्तैद हैं, हर इलाके को खंगाला जा रहा है। अगर कोई ऐसी जरूरत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने की होगी तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा और ऐसे हर प्रयास को विफल किया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि इस दौरान जब भी कभी इस तरह ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है तो अक्सर ऐसी ड्रोन एक्टिविटी के बारे में आम लोग ही इंफॉर्मेशन देते हैं, तो फिर जो स्थानीय लोग हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है? क्या लोगों में किसी प्रकार का कोई डर देखने को मिल रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई फ्रस्ट्रेशन है पड़ोसी मुल्क को लेकर? जी देखिए, जो बॉर्डर के लोग हैं वो पूरी तरह से अवेयर हैं, क्योंकि अभी तो सीज फायर चल रहा है, नहीं तो उससे पहले वो अपने पड़ोसी मुल्क को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से उन्होंने गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। तो हमारे बॉर्डर के लोग बीएसएफ के बाद सेकंड नंबर पर बैठे हुए हैं। वो ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर बनाएगा। छोटी भी कोई हरकत होती है तो वो तुरंत बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित कर देते हैं। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए तो उनके लिए हर प्रकार से गुस्सा रहता है, क्योंकि जो उन्होंने पुराने जो शैलिंग का अभी दर्द है वो अभी हरे भरे हैं। और ऐसी वो चुनौती से पार करने के लिए बीएसएफ के साथ हमारे स्थानीय लोग भी हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान वहां से हिमायत करेगा तो बीएसएफ के साथ साथ स्थानीय लोग भी उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे। चलिए, शुक्रिया अजय जी। इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। अजय सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और अजय जी ने बताया है कि अभी फिलहाल लगातार इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और खासकर सांबा के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, इलाकों की अगर बात करें तो हमने आपके साथ नाम साझा किए हैं इलाकों के, और आपको ये बता दें कि खासकर रामगढ़ में कल रात को ये देखा गया था, ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी। और उसके बाद रामगढ़ सेक्टर के कंदराल इलाका है, अबतल इलाका है, बहादुरपुर गांव है, इन इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि इस बार ड्रोन भेजकर पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी मुल्क क्या करने की कोशिश कर रहा था। पर जाहिर सी बात है, जब भी पाकिस्तान यहां पर अपनी तरफ से कुछ इस तरह की साजिश रचने की कोशिश करेगा और साजिश को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो मुंह की तो खाएगा। चलिए, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। इसी तरह की खबरें आप हमारे साथ देखने के लिए बने रहिए।